Question number 5. Express the following numbers in the form of x plus iy. x plus iy. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपको पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये होगा कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6। ये आपका है पोलर फॉर्म में। इसको आपको चेंज करना है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। सॉल्यूशन √3 cos पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? √3 एज इट इज़ cos पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 की वैल्यू आपको पता है, पाई बाय 6 का मतलब है cos 30 और cos 30 होता है √3/2। √3/2 प्लस आई एज इट इज़ रहेगा, वैसे ही रखना है आई को। cos साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 मीन्स साइन 30। साइन 30 इज 1/2। दिस विल बी द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। √3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3/2 प्लस आई टाइम्स √3/2। √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। दिस विल बी 3/2 प्लस आई टाइम्स √3/2। ये होगा आपका z ऑफ x प्लस आई वाई के फॉर्म में, x प्लस आई वाई के फॉर्म में विच इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई। वेरी इजी एंड सिंपल। सेकंड, √2 cos 7 पाई बाय 4 प्लस आई टाइम्स साइन 7 पाई बाय 4। 7 पाई बाय 4। सॉल्यूशन सबसे पहले cos 7 पाई अपॉन 4 you can write in a right angle form cos of 2 pi minus pi by 4 और cos 2 pi माइनस पाई बाय 4 ये होता है आपका cos ऑफ थीटा, यानी cos ऑफ पाई बाय 4। cos 2 पाई का मतलब है 360। 2 पाई माइनस थीटा ये आपका होता है cos थीटा। तो यहाँ पे 2 पाई माइनस 4 है, तो ये आपको मिलेगा cos पाई बाय 4। सिमिलरली साइन 7 पाई बाय 4, sin 7 pi by 4 which is equal to, we can write sin 2 pi minus pi upon 4। we can write sin जो होता है वो sin 2 pi माइनस थीटा ये होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये आपका होगा साइन पाई बाय 4। रिवर्स करना है, अभी हम लोग उल्टा करते थे, इसको पोलर फॉर्म में लिखते थे और ये हम लोग को इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं। ये होगा देयरफॉर √2 क्या दिया हुआ है cos 7 पाई अपॉन 4 आई साइन 7 पाई अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू इसके बराबर होगा √2 एज इट इज़ लिखना है
कॉस पाई बाय 4 किसके बराबर बोल रहे हो आप? कॉस पाई बाय 4 के माइनस आई टाइम्स साइन 7 पाई बाय 4 को क्या बोल रहे हो? पाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू √2 कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 45 कॉस 45 1/√2 माइनस आई साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। ये होगा 1/√2 माइनस आई 1/√2। √2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे √2/√2 माइनस आई टाइम्स √2/√2। √2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आपको 1 मिलेगा और इधर आई मिलेगा। दैट मीन्स 1 माइनस आई विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। किसके बराबर है? x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पाई बाय 3 आई पाई बाय 3 आई, ये आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको आप z भी कंसीडर कर सकते हैं। z अगर कंसीडर करेंगे तो लेट z इक्वल टू पाई बाय 3 आई। यहाँ पे आपका ये जो फॉर्म है वो एक्चुअल में z क्या होता है? इक्वल टू r आई थीटा। पोलर फॉर्म क्या है? r आई थीटा। अगर आप ये दोनों वैल्यूज़ को देखेंगे तो ये दोनों z है और ये पाई बाय 3 आई है, ये r पाई बाय थीटा है। इसका मतलब है कि यहाँ आपका r जो है वो 1 है, r की वैल्यू 1 है एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 3। तो इसका जो पोलर फॉर्म है ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हो। पोलर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z, तो ये किसके बराबर होगा? r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। पोलर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ थीटा पता है आपको, तो z इक्वल टू r की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा cos पाई बाय 3, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू, अब पाई बाय 3 यानी cos 60 का होता है 1/2 एंड साइन 60 √3/2। अगर आप टेबल देखेंगे या अगर आपको याद होगा, याद कर लेना है आपको टेबल, तो cos 60 1/2 होगा और साइन 60 जो है वो √3/2। तो ये होगा cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस आई टाइम्स √3/2। वी कैन राइट z इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2 आई, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल
फिफ्थ ई रेस टू माइनस 4π/3 i, 4π/3 i. Solution. Let z equal to e raised to minus 4π/3 i, which is equal to r e raised to I theta. Therefore, with comparison, r equal to 1 and थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे -4π/3 साइन के साथ आपको कंपेयर करना है. एंगल आपका क्या है? -4π/3. देयरफॉर सबसे पहले पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू क्या होता है? r cos ऑफ थीटा प्लस i sin थीटा विच इज इक्वल टू, r की वैल्यू चूँकि 1 है, cos -4π/3 प्लस i टाइम्स sin 4π/3. अब यहाँ पे इसको पहले चेंज करेंगे अलाइड एंगल के फॉर्म में. 4π को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/3 में, पाई प्लस π/3 में. और ये कैसे करते हैं मैं ये आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. वेयर cos -4π/3 इसको हम लिखेंगे cos 4π/3. माइनस से पॉजिटिव कैसे हुआ? बिकॉज वी नो दैट cos ऑफ माइनस cos थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, और ये होता है माइनस साइन थीटा. तो ये माइनस एंगल जो है वो पॉजिटिव हो गया. अब इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू cos पाई प्लस π/3. जब आप एलसीएम लेंगे तो 3π प्लस π 4π और 4π/3 होगा. 4π/3 होगा. एलसीएम तो ले सकते हैं. ब्रेक कैसे करना है? ब्रेक करना है नीचे की टर्म इन टर्म्स ऑफ नीचे की टर्म देखना है, और इसको नीचे की टर्म से आपको ब्रेक करना है. यानी अगर आपको 3 दिया हुआ है तो इसको आपको 3π के फॉर्म में लिखना है. ऊपर वाली टर्म को 3π के फॉर्म में लिखना है, यानी 3π प्लस π जब आप करेंगे, यानी cos नीचे की टर्म देखना है 3π प्लस जितना बच रहा है π/3 ऐसे होगा. अब इसको आप सेपरेट कर देंगे तो एक आपको मिलेगा 3 कैंसिल होके π मिलेगा, एक आपको मिलेगा π/3, है ना. तो ये आपको यानी आपके माइंड की अंडरस्टैंडिंग करना है, इसको आपको लिखना नहीं है. ये इस तरीके से. अब π प्लस π/3 जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा. ये आपको अलाइड एंगल के फॉर्म में मिलेगा. अलाइड एंगल का टेबल आपको सामने रखना है या फिर याद करना है. फर्स्ट पेपर में आपको अलाइड एंगल ये होगा माइनस cos π/3 और π/3 मतलब 60, तो ये होता है -1/2. नेक्स्ट सिमिलरली cos साइन -4π/3 ये क्या होगा? माइनस ऑफ साइन 4π/3 इसको लिखेंगे माइनस साइन π प्लस
π/3 और माइनस वैसे ही रहेगा साइन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस नहीं साइन होता है, ये माइनस तो इसका है, साइन π/3 होता है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा पाई प्लस थीटा कॉस थीटा साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा। और π/3 का मतलब है 60, ये आपको मिलेगा -√3/2 -√3/2। पोलर फॉर्म में इसकी वैल्यू ये जो यहाँ पे पुट करना है, तो z इक्वल टू 1 एज इट इज़ रहेगा। कॉस -4/3 की वैल्यू आप -1/2 फाइंड किए और इसकी वैल्यू है -√3/2 which is of the form x plus iy Next, sixth example, e raised to 5π/6i. Solution: let z equal to e raised to 5π/6i r e raised to I theta r equal to 1 and theta equal to 5π/6. Therefore, polar form of z equal to r cos theta plus I sin theta ये होगा इक्वल किसके, z इक्वल टू r cos theta plus I sin theta which is equal to r आपका 1 है, 1 cos 5π/6 प्लस I sin 5π/6। ठीक है, अब आप लिखेंगे 5 cos 5π/6 वेयर, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे 5π/6 को। अब जैसे कि मैं बताई हूँ कॉस, यहाँ पे आपको नीचे डिवीजन में 6 से दिया हुआ है ना, 6π, अगर आप ये जब 6π लेते हो है ना, तो आपका अगर आप माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, पाई बचेगा। 6π में से आप पाई निकालेंगे तो 5π होगा, इसके बराबर होगा। तो पहले बताई हूँ कि इसको जो डिवीज़न में उसके फॉर्म में लिखना है ना, और जो डिवीज़न है उसको एज इट इज़ लिखना है। अब आप जब इसको सेपरेट करेंगे तो कॉस ये 6 कैंसिल होगा, आपको पाई मिलेगा -π/6, पाई -π/6 चेंज हो गया। अब ये अलाइड एंगल का फॉर्म है, यानी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा कॉस π/6 है आपका थीटा की जगह, पर ये होगा cos 30 √3/2, यानी cos 5/6 को किस में कन्वर्ट किए हो, √3/2, ये इसकी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट सिमिलरली साइन 5π/6 साइन सेम वैसे ही ब्रेक करना है इसको, क्या होगा
6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू अब ये होगा साइन पाई माइनस थीटा, ये होता है साइन ऑफ थीटा, तो ये होगा साइन पाई बाय 6 मीन्स साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। दोनों की वैल्यू z में पुट करेंगे, देयरफॉर z इक्वल टू 1 cos 5 पाई अपॉन 6 माइनस √3/2 प्लस i टाइम्स 1/2 विच इज़ इक्वल टू z इक्वल टू माइनस √3/2 प्लस i टाइम्स 1/2 which is of the form x plus iy। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेजर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। सोल्यूशन इससे पहले कर चुके हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z कंसिडर करना है 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। देयरफॉर z इक्वल टू 1 + 2i अपॉन 1 - 3i, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 + 3i अपॉन 1 + 3i, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 1 + 2i 1 + 3i, नीचे का मल्टीप्लिकेशन 1 - 3i 1 + 3i इक्वल टू, अब ये नीचे का एक माइनस में एक प्लस में ब्रैकेट, ऊपर की जरूरत करेंगे 1 × 1 प्लस 3i प्लस 2i प्लस 2 × 3 6i² अपॉन 1² माइनस 3i² इक्वल टू 1 प्लस 3i प्लस 2i 5i माइनस 6 अपॉन, सिंस i² इज -1, ये होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, i² इज माइनस, दिस विल बी प्लस 1 - 6 होगा -5 प्लस 5i अपॉन 1 + 9 10, ये होगा आपका z। इसको आप सेपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा -5/10 प्लस 5/10i एंड विच इज़ इक्वल टू x + iy के फॉर्म में लिखेंगे तो -1/2 प्लस 1/2i। यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। x और y की वैल्यू z इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2i, यह है here a इक्वल टू -1/2 and b इक्वल टू 1/2, therefore modulus of complex number equal to √a² + b² -1/2
ब्रैकेट स्क्वायर 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2/4 2/4 इज √1/2 which is equal to 1/√2 1/√2 if theta is argument then cos of theta equal to A/R which is equal to -1/2 1/√2 which is equal to -1/√2। ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। साइन ऑफ थीटा B/R which is equal to 1/2 1/√2 1/√2। therefore थीटा इक्वल टू -1/√2 और 1/√2 कब होगा? जब थीटा आपका 3π/4 होगा 3π/4 होगा। therefore 3π/4 ये होता है आपका cos पाई माइनस 4π कैसे होगा? 4 के टर्म में लिखना है तो आप इसको 4π माइनस पाई करेंगे, सेपरेट करेंगे तो पाई माइनस π/4 और ये होता है माइनस cos π/4 जिसकी वैल्यू होती है -1/√2। Similarly for sin theta, sin 3π/4 we can write sin pi minus π/4 sin π/4 that is 1/√2। तो आपको यहाँ से थीटा मिला है 3π/4 मॉड्यूलस is 1/√2 and argument is 3π/4। ये है आपकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।